सीताराम 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 सीताराम। श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड पढ़ रहे हैं। दोहा चौपाई अर्थ सहित अवश्य श्रवण करें। जय सिया राम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोर पान बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्रधेन हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयत बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समूह और वचनों के रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करहु का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। महादेव जी के मन रूपी मन सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अज्ञान अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डेराने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले। इस व्यर्थ के डर से डर गए वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा देवन दीन दुमदुबी, प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय मूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गए बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिले सुमुख सुनैनी, करहि गान कल कोकिल बैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियाँ झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरन न जाए, जन्मादरिद मनहु निध पाए। विगत त्रास भय सिय सुखारी, जन विधि उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा।
वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौश कहीं प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंजहु रामा। मोहि कृत्य कृत्य कीन दुई भाई, अब जो उचित सो करहु गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही को कृपा से श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। वे स्वामी अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप अधीना। टूट तहि धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को ये मालूम है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा। सुर नर मुन सब होय सुखारे, सिय रामा। तथप जाय तुम करहूँ अब, जथा वंश व्यवहार। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पट हो जाए, आनहि नप दशरथ ही बुलाए। मुदित राज कहीं भल ही कृपाला, पठहे दूत बोलते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दोनों दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरि सुहाजन सकल बुलाए, आय सबिन सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर सवारहु चारहु पासा। फिर सब मंत्रियों महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा की आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरस चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोल पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धर बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजा कर तैयार करो। ये सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठये बोले गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विविध बंद तिन कीन आरंभा, बिरचे कनक कदल के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा। सुर नर मुन सब होय सुखारे, सिय रामा। हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देख विचित्रयते, मन विरंच कर भूल। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।